ये फर्जी आदमी एक नकली चेक बनाता है और एक टब में बहुत सारे खिलौने भिगो कर रखता है और उन पर चिपका हुआ लोगो निकालकर ध्यान पूर्वक चेक पर लगा देता है। फिर वो लोगो को मजबूती से चिपकाने के लिए चेक को बाइबल की किताब के बीच में रखकर मजबूती से दबा देता है। उसके बाद वो आदमी नकली पायलट बन जाता है और चेक लेकर अपनी सैलरी लेने के लिए बैंक में चला जाता है। महिला अधिकारी जब चेक को ध्यान से देख रही थी तो आदमी महिला की खूबसूरती की तारीफ करके उसका ध्यान भटका देता है। उस दिन के बाद आदमी बहुत सारे चेक बनाता है और उन्हें निकालने के लिए अलग अलग बैंकों में चला जाता है। लेकिन जल्द ही पुलिस को उस नकली चेक बनाने वाले का पता चल जाता है और एक FBI अधिकारी उस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए होटल में घुस जाता है। आदमी अधिकारी से कहता है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और खिड़की खोलकर कुछ अनजान लोगों की तरफ इशारा करता है कि चोर पकड़ा गया है और मेरा साथी उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहा है। अधिकारी उस फर्जी आदमी को उस पर यकीन दिलाने के लिए उसकी ID मांग लेता है और वो फर्जी आदमी उसके हाथ में अपना बटुआ सौंपकर कमरे से बाहर निकल जाता है। अधिकारी जब बटुआ खोल कर देखता है तो उसे बेवकूफ बना दिया गया होता है। इस आदमी का शरीर पूरी तरह से रबर का बना हुआ होता है और वह अपने शरीर के किसी भी हिस्से को जितना चाहे उतना लंबा कर सकता है। इतना ही नहीं, वो आदमी अपने हाथ को बंद दरवाजे के उस पार ले जाकर लोक को भी खोल सकता है। जब भी वो आदमी किसी बार में जाता है तो लोग उसका डांस देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते थे और ट्रैवलिंग करते वक्त लोग उसकी अजीबो गरीब शक्तियों को देख अचंभे में पड़ जाते थे। असल में वो आदमी एक वैज्ञानिक हुआ करता था जो एक स्पेस रिसर्च कंपनी के लिए अपने दोस्तों के साथ अंतरिक्ष में चला जाता है। अचानक उनका जहाज एक अनजान कॉस्मिक रेडिएशन के साथ टकरा जाता है और वह रेडिएशन जहाज के अंदर घुसकर उन सभी लोगों की बॉडी से गुजर जाता है, जिस वजह से उन सभी के शरीर में अजीब तरह के बदलाव आ जाते हैं। जोनी का बॉडी आग उगलने लग जाता है जिसकी मदद से वो उड़कर कहीं भी आ जा सकता है। सुजैन के पास अपने शरीर को पूरी तरह से इनविजिबल बनाने की ताकत आ जाती है और बेन का बॉडी पूरी तरह से एक चट्टान में बदल जाता है जिससे वह इतना ताकतवर बन जाता है कि एक 20 टन की गाड़ी को मसल के रख देता है। फिर वे चारों मिलकर एक सुपर हीरो टीम बनाते हैं जिसका नाम फैंटास्टिक फोर रखा है। ये डॉक्टर अचानक से कोमा में पड़े मरीजों के सामने एक बोल फेंकता है और कई मरीज तुरंत उसे कैच कर लेते हैं, जबकि उनमें से कुछ मरीजों का बोल पर ध्यान ही नहीं जाता। तभी डॉक्टर उनमें से एक महिला की जांच करने के लिए जानबूझकर उसका चश्मा गिरा देता है, लेकिन महिला द्वारा चश्मे को तुरंत पकड़ लिया जाता है। एक दिन महिला अचानक अपने पैरों पर खड़ी होकर चलने लग जाती है। डॉक्टर उसके रास्ते में आने वाली सभी चीजों को हटा देता है, लेकिन वो महिला फिर भी रुक जाती है। तभी डॉक्टर को एहसास हुआ कि महिला सिर्फ वहीं तक चली जहाँ तक फर्श पर काले और सफेद बॉक्स बने हुए थे। डॉक्टर ने इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे फर्श पर काले और सफेद बॉक्स बना दिए। महिला बॉक्स के सहारे चलते हुए खिड़की के पास जाती है और सड़कों पर चल रही गाड़ियों को देखने लग जाती है। अगले दिन वह डॉक्टर कोमा में पड़े एक मरीज को जूस में एक दवाई मिलाकर देता है और उस दवाई को लेने के बाद कोमा में पड़ा वो आदमी पूरी तरह से कॉन्शियस हो जाता है। दयालु डॉक्टर अपने सभी मरीजों को वह दवाई देने का फैसला करता है, लेकिन अस्पताल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस महंगी दवाई को खरीद सके। तभी वहाँ की नर्सें और डॉक्टर अपनी अपनी सैलरी का आधा हिस्सा दान कर देते हैं ताकि वो उस महंगी दवाई को खरीदा जा सके। ये लाचार आदमी खुद की जान लेने वाला होता है क्योंकि वो धरती के ऊपर एकमात्र आखिरी इंसान बचा होता है। लेकिन तभी खिड़की के बाहर उसे एक लड़की दिखाई देती है। आदमी तुरंत अपनी रस्सी खोल देता है और जमीन पर गिरकर खिड़की की ओर भागता है, लेकिन वो महिला उसे देखते ही तुरंत पर्दा बंद कर लेती है। आदमी को तब एहसास होता है कि वो एकदम भिखारी जैसा दिख रहा है, जिस वजह से वो अपनी दाढ़ी मुंडवा लेता है और बालकनी में जाकर उस महिला से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे खून के प्यासे ज़ोंबी घूम रहे होते हैं, जिस वजह से वे केवल टेक्स्ट से ही बात कर सकते थे। आदमी को पता चलता है कि महिला के पास सामान खत्म हो चुका है, इसलिए वो एक रस्सी को बोल से बांधकर महिला की तरफ फेंक देता है और दोनों इमारतों को रस्सी से जोड़ दिया जाता है। बाद में वो महिला के लिए 2 कोल्ड ड्रिंक्स भेजने की कोशिश करता है, लेकिन बोतल के टकराने से एक ज़ोंबी आकर्षित हो जाता है जो जल्दी से महिला की बालकनी पर चढ़ने लगता है। आदमी तुरंत उसे एक बोतल फेंक कर मारता है जिससे उसका ध्यान आकर्षित हो जाता है और ज़ोंबी तुरंत उस आदमी के घर पर चढ़ने लग जाता है। आदमी अंदर भागकर दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन ज़ोंबी कांच के ऊपर अपना सर पटकने लग जाता है। आदमी तुरंत एक डंडा पकड़ लेता है और ज़ोंबी के कांच तोड़ते ही बाहर जाकर उसे मारने लग जाता है।